नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और बड़ी खबर सामने आ रही है। उपराष्ट्रपति पद के लिए 8 सितंबर को वोटिंग होने जा रही है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो है ओपिनियन पोल के आंकड़े भी सामने आ चुकी। अगला उपराष्ट्रपति कौन बनने जा रहा है, किस यहाँ पर गठबंधन से बनने जा रहा है, एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन, क्योंकि ये बात की जा रही कि एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों गठबंधन से यहाँ पर उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार यहाँ पर चुनावी मैदान में होगा। तो चुनाव होगा, लेकिन चुनाव से पहले ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद से अचानक से यहाँ पर श्री जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया है और सियासी गलियारों में इस तरह की चर्चाएं भी रही। इसे दबाव की राजनीति भी बताया गया। कुछ लोग इसे अलग तरीके से देख रहे हैं, लेकिन अपने इस्तीफे में साफ तौर पर सेहत को लेकर उन्होंने अचानक से इस्तीफा दिया है। तो उसके बाद अब कौन यहाँ पर उपराष्ट्रपति बनेगा, किस गठबंधन से यहाँ पर उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ गए हैं। आखिर चुनाव कैसे होगा, तो चुनाव के लिए लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद यहाँ पर मिलकर यहाँ पर वोट करेंगे। अब वो आंकड़ा किसके पास जा सकता है, वो भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। लेकिन कुछ नाम हैं जिन पर चर्चाएं भी की जा रही हैं। क्या नीतीश कुमार या फिर भारतीय जनता पार्टी अपना बीजेपी से ही एक बड़े नेता को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर घोषित करेगी, या फिर एनडीए की तरफ से कुछ नामों पर चर्चाएं की जा रही हैं। क्या कुछ बाहरी नेताओं को लेकर भी मंथन किया जा रहा है। ये कुछ बड़े नाम हैं जिन पर मंथन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए करता नजर आ रहा है। लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए जीत के लिए अगर बात की जाए तो जीतने के लिए 392 यहाँ पर जो है वोट की आवश्यकता होगी। लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद को मिलाकर जिस भी गठबंधन के पास यह आंकड़ा होगा, वो यहाँ पर अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार यहाँ पर जीत जाएगा। अब आंकड़े किस किस साथ जा सकते हैं, संसद का गणित अगर देखें तो लोकसभा में एनडीए के पास 293 यहाँ पर लोकसभा सांसद हैं। लोकसभा में इंडिया गठबंधन के पास 234 है लोकसभा सांसद हैं। राज्यसभा में एनडीए के पास यहाँ पर जो है 130 है यहाँ पर राज्यसभा सांसद हैं। इंडिया गठबंधन के पास यहाँ पर जो है 79। संसद में एनडीए का आंकड़ा 423 पहुंच जाता है, जबकि संसद में इंडिया गठबंधन का आंकड़ा 313 हो जाता है। तो यहाँ पर एनडीए को चाहिए 392 सांसद और इंडिया गठबंधन को 392 सांसदों की आवश्यकता होगी। और ऐसे में अगर क्रॉस वोटिंग एनडीए के सांसद करते हैं तो इंडिया गठबंधन का आंकड़ा बढ़ेगा, नहीं तो जो आंकड़ा है उस आधार पर कह सकते हैं कि लोकसभा सांसद। और यहाँ पर बात की जाए जो इंडिया गठबंधन है, कई मुद्दों पर एनडीए के कुछ सदस्य यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के जो काम रहे हैं उनसे नाखुश भी रहे हैं, जिसमें चिराग पासवान की बात की जा रही थी। इसमें यहाँ पर बात की जाए तो कुछ मुद्दों को लेकर आपसी तनाव जरूर रहा है। हालांकि एनडीए की तरफ से इसको लेकर यहाँ पर साफ कहा गया था कि यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए में जो है 293 और यहाँ पर 112 यहाँ पर बात की जाए तो जो है एनडीए के अगर राज्यसभा सांसद वोट करते हैं तो सीधे तौर पर एनडीए का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है जो है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए, और इंडिया गठबंधन यहाँ पर पीछे नजर आ रहा है। तो ऐसे में क्रॉस वोटिंग अगर होती है तभी इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है। लेकिन जो आंकड़े हैं उस आधार पर कह सकते कि उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के पास है पूर्ण बहुमत आंकड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है। इससे पहले भी जो है भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ से ही उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जो थे जगदीप धनखड़ जी, वो यहाँ पर चुनाव जीते थे। तो ऐसे में सवाल है कि यहाँ पर क्या उपराष्ट्रपति पद के लिए यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन अपना उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारता है तो चुनाव होगा, और चुनाव को लेकर ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो इस आधार पर उपराष्ट्रपति पद को लेकर काफी हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आपको क्या लगता है, अपने रख सकते हैं। मिलते हैं लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।